हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अजय यादव लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड। इस प्रोग्राम में मैं आपसे बात करता हूं उस स्टार के बारे में जो कि ट्रेंड में बने हुए हों, उस स्टार की कंट्रोवर्सीज के बारे में जो कि इन दिनों काफी ज्यादा ट्रेंड में बनी है और किस चीज को लेकर वो ट्रेंड में बने हुए होते हैं। तो आज जो ट्रेंड में बने हुए हैं वो है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। जी हाँ, उनके ट्रेंड में आने की वजह बनी है उनका 75वां जन्मदिन। अमिताभ बच्चन ने अपनी जिंदगी के 75 साल पूरे कर लिए हैं। कैसे रहे ये 75 साल और इन दिनों अमिताभ क्या कर रहे हैं, ये मैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताऊंगा, इस प्रोग्राम के जरिए बताऊंगा। खैर, सबसे पहले शुरुआत करता हूं अमिताभ की लेकर जो पहली खबर सामने आई है। अमिताभ के आज मैं सुनाऊंगा आपको 10 फेमस डायलॉग्स। क्या है वो डायलॉग्स, ये देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। बॉलीवुड के शहंशाह और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज 75 साल के हो गए हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्मों के साथ ही उनका अंदाज, उनके डायलॉग्स दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। आइए आपको सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के 10 ऐसे फेमस डायलॉग बताते हैं जिन्होंने अमिताभ की प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। तो चलिए आपको अमिताभ के बेहतरीन और धांसू डायलॉग के बारे में बताते हैं। पहला डायलॉग है वो है जंजीर। जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए तो सरापत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। और दूसरा डायलॉग है दीवार फिल्म का। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप को चोर कहा था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को गाली दी थी और नौकरी से निकाल दिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर यह लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई, तुम जहाँ कहोगे वहाँ साइन कर दूंगा मैं। तीसरा डायलॉग है शहंशाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। चौथा जो डायलॉग है वो है अग्निपथ फिल्म का। पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान और माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मंडवा, उम्र 36 साल। पांचवा जो डायलॉग है वो डॉन फिल्म का है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। छठवा जो डायलॉग है वो है अमिताभ बच्चन की कुली फिल्म का। बचपन से सर पर अल्लाह का नाम और अल्लाह रखा है मेरे साथ, बाजू पर है 786 का बिल्ला, 20 नंबर बीड़ी पीता हूँ, काम करता हूँ कुली का और नाम है इकबाल। सातवां जो डायलॉग है वो फिल्म कालिया का है। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। आठवां जो डायलॉग है फिल्म नमक हलाल का। I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is very funny language. Pharaoh becomes Brian because their minds are narrow. नौवां जो डायलॉग है वो है फिल्म दीवार का। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। 10वां जो डायलॉग है वो है अग्निपथ फिल्म का। पूरा नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मंडवा, उम्र 36 साल। दोस्तों, ये थे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के वो 10 डायलॉग्स जिन्होंने पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया। आज भी उनके डायलॉग्स को बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब बोलते हुए नजर आते हैं। इसमें से सबसे फेमस डायलॉग उनका रहा है मेरे पास माँ है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर में एक दुखद खबर सामने आ गई थी अमिताभ को लेकर जब वो कूली के सेट के दौरान घायल हुए थे। जी हाँ, डॉक्टरों ने काफी कुछ कह दिया था और क्या क्या कहा था उन्होंने, ये दिखाता हूँ अपनी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। ये बात है साल 1982 की, जब महानायक सिर्फ 40 साल के थे। उस वक्त आई मीडिया रिपोर्ट की माने तो जब अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म कूली की शूटिंग कर रहे थे अमिताभ, इसी दौरान उनके साथ हुआ था एक बड़ा हादसा। और अगर आपको याद हो तो हमने आपको अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की भी दी थी जानकारी कि खुद अमिताभ ने अपने शो केबीसी के लॉन्च के मौके पर एक इंटरव्यू के दौरान अपने साथ हुए उस हादसे का दर्द भी बयां किया था। आज बिग बी 75 साल के हो चुके हैं और सभी की दुआ से वो अपने परिवार के साथ खुशी से जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन तब शूटिंग के दौरान लगी थी जब उन्हें गंभीर चोट, डॉक्टर्स ने उन्हें क्लिनिकली मृत घोषित कर दिया था। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट से मिली खबरों की माने तो अमिताभ बच्चन को अपने फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान लगी थी गंभीर चोट। तो उस वक्त उन्हें खून की काफी ज्यादा जरूरत पड़ी थी अचानक, और उन्हें एक शख्स की बीमारी उनके अंदर आ गई थी। जी हाँ, जिस शख्स ने उन्हें दिया था खून, उस शख्स की वजह से उन्हें उस बीमारी का शिकार होना पड़ा था। बता दें आपको, हेपेटाइटिस बी का शिकार है अमिताभ बच्चन और आज वो सिर्फ 25% लीवर की वजह से जिंदा है।
दोस्तों देखा होगा आपने इस रिपोर्ट में कैसे अमिताभ बच्चन को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया था। खैर इसी के साथ ही बढ़ते हैं अमिताभ को लेकर जो अगली खबर सामने आ रही है इन दिनों उनके बर्थडे के मौके पर। जी हाँ, वो खबर है अमिताभ ने अपने ही घर में की थी चोरी। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि वो बचपन में की थी, लेकिन इसी के साथ ही अमिताभ ने कैसे चोरी की और अमिताभ काफी ज्यादा शरारती भी रहे हैं अपने बचपन में, कैसे वो लड़कियों को घूरते थे, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन आज 75 साल के हो गए हैं। इलाहाबाद में जन्मे अमिताभ की लाइफ के ऐसे कई किस्से हैं जो ज्यादातर लोगों ने नहीं सुने होंगे। तो वहीं आज उनके बर्थडे के खास मौके पर इस रिपोर्ट में हम उनकी लाइफ के जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताएंगे जिनके बारे में आप लोग कम ही जानते होंगे। बताया जाता है कि जब अमिताभ पिता हरिवंश राय बच्चन, मां तेजी और भाई अजिताभ के साथ 10 द्वार में रहते थे, जो इलाहाबाद के क्लाइव रोड पर स्थित था। जी हाँ, इसी रोड के नजदीक रानी बेतिया की एक कोठी थी जिसका फाटक हमेशा बंद रहता था और एक दारवान वहां पहरा देता था। तो वहीं अमिताभ इस कोठी के अंदर जाना चाहते थे। दोस्तों से कोठी और रानी के बारे में उन्होंने कई किस्से सुन रखे थे। गौर हो कि एक दिन अपने 2 दोस्तों शशि और नरेश के साथ वो दरबान के पास पहुंचे और कोठी के अंदर जाने की जिज्ञासा जाहिर की। दरबान ने कहा कि अगर वो उसे चवन्नी दे देते हैं तो वो कोठी में जाने की इजाजत दे देगा। काफी सोच विचार के बाद अमिताभ घर गए और उन्होंने ड्रेसिंग टेबल की वो दराज तोड़ी जिसमें उनकी मां तेजी खुले पैसे डाल दिया करती थी और चवन्नी चुराकर दरबान को दे दी। दरबान ने चवन्नी ले तो ली, लेकिन कोठी में भेजने के बजाय डांट फटकार कर उन्हें वहां से भगा दिया। जब अमित जी घर पहुंचे तो तेजी ने उन्हें गाल पर जोरदार थप्पड़ रसीद दिया, क्योंकि तेजी को पता चल चुका था कि अमिताभ ने दराज से चवन्नी चुराई है। बाद में पिता ने अमित से इस बारे में पूछा तो उन्होंने सब सच सच बता दिया। तब उनको पिता ने बताया कि चोरी करना बुरी बात है। इतना ही नहीं, जब अमिताभ बच्चन शेरवुड स्कूल नैनीताल में पढ़ रहे थे, इनमें से एक किस्सा कुछ यूं है। शेरवुड स्कूल के साथ एक सिस्टर स्कूल था जिसका नाम ऑल सेट्स था। स्कूल की बिल्डिंग ऊपर थी और खेलने के लिए नीचे मैदान में जाना पड़ता था। उससे नीचे की ओर टेरेस कोर्ट था। ऑल सेट्स में एक बड़ी सी दीवार बनाई गई थी ताकि लड़के ताका झाकी ना कर सके, लेकिन अमिताभ और उनके दोस्त खेल के लिए मैदान में जाने के बहाने ही दीवार तक जाते और उस पर चढ़कर किसी भी लड़की को कहते थे कि क्या तुम लड़की को बुला सकती हो। इस बात की चर्चा लड़कों में अक्सर होती थी कि कौन उस दीवार तक गया है। दोस्तों देखा होगा आपने कैसे बचपन में नासमझ अमिताभ ने अपने ही घर में चोरी करी थी, जिसके बाद उनके पेरेंट्स ने उनको समझाया कि चोरी करना गलत बात है और कैसे वो लड़कियों को छेड़ा करते थे, बिल्डिंग के सामने से कैसे उन्हें घूरा करते थे दीवार के ऊपर चढ़ चढ़ के। खैर इसी के साथ ही बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली खबर में हम आपको बताने वाले हैं अमिताभ बच्चन का अब तक का सफर कैसा रहा है। तो देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में कैसे अमिताभ ने अब तक काफी ज्यादा अच्छा सफर रहा है उनका बॉलीवुड इंडस्ट्री में। इस सदी के शहंशाह, महानायक, सुपरस्टार और ऐसे ही बहुत सारे नामों से जाने वाले अमिताभ का आज 75वां जन्मदिन है। 11 अक्टूबर 1942 में मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन के घर जन्मे अमिताभ का नाम कवि सुमित्रा नंदन पंत ने रखा। इनके नाम का अर्थ है कभी ना खत्म होने वाली चमक। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के खास अनुभवी और नामी कलाकारों में सबसे ऊपर है। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी फिल्म 7 हिंदुस्तानी के 7 कलाकारों के एक कलाकार के रूप में की। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। शुरुआती करियर में अमिताभ के हाथ नाकामयाबी ही लगी। ये उनकी जिंदगी का संघर्ष भरा दौर था, लेकिन आपको बता दें कि ये सिलसिला ज्यादा टाइम नहीं चला। 1973 में प्रकाश मेहरा की निर्देशित फिल्म जंजीर ने उन्हें बॉक्स ऑफिस पर हिट बना दिया, जिसमें अमिताभ ने इंस्पेक्टर अजय खन्ना की भूमिका निभाई। इस फिल्म के बाद ये दमदार अभिनेता के रूप में उभरे। वहीं दूसरी तरफ शोले और दीवार ने अमिताभ की कामयाबी को और बढ़ा दिया। इसके बाद तो बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन के नाम की लहर ही आ गई और फिर एक दौर ऐसा आया जब सिनेमा घरों में एक साथ 7 फिल्में चलती थी। अमिताभ बच्चन आज भी जब फिल्मों में आते हैं तो उस फिल्म में 4 चांद लग जाते हैं। दोस्तों ये थी अमिताभ की फिल्मी शुरुआत और कैसे अमिताभ बच्चन तब से अब तक कितने आगे तक बढ़ चुके हैं। खैर इसी के साथ ही बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और आपको बताते हैं कि तमाम ट्वीट्स के बाद यानी कि अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया था कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। इसी के बावजूद उनका एयरपोर्ट लुक सामने आया। जी हाँ, एयरपोर्ट पर पूरा परिवार अमिताभ का बर्थडे मनाने के लिए जाते हुए देखा गया। कैसे अंदाज में देखा गया ये देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जहां एक तरफ अपनी शो कौन बनेगा करोड़पति को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही खबरों में है, तो वहीं अमिताभ कई बार शो पर अपने दर्दनाक किस्से भी सुना चुके हैं। बता दें आप सभी को कि अमिताभ इन सब के अलावा अपने जन्मदिन को लेकर भी खबरों में हैं। जी हां, अमिताभ कल के दिन यानी 11 अक्टूबर को 75 साल के हो जाएंगे। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमिताभ ने खुद ही इस बात का खुलासा किया कि वो इस बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे और उनका कहना है कि उनका ऐसा कोई प्लान्स भी नहीं है। लेकिन हाल ही में जया को छोड़कर लगभग पूरे ही बच्चन की तस्वीरें सामने आई हैं। जी हाँ, इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि अभिषेक बच्चन है, आराध्या है, अमिताभ है, ऐश्वर्या आराध्या भी है, लेकिन जया बच्चन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। बता दें आप सभी को कि ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये एक एयरपोर्ट की है, लेकिन मीडिया से खुद को जया बच्चन ने छिपा लिया है। जहां तस्वीरों में अमिताभ की बेटी श्वेता और अमिताभ की नातिन नव्या भी दिखी, लेकिन जया हमेशा गायब रही। वहीं जया ने तो इस जन्मदिन पर अमिताभ को अकेले भी छोड़ दिया है। दोस्तों, देखा होगा आपने इस रिपोर्ट में कैसे अमिताभ बच्चन पूरे परिवार के साथ एयरपोर्ट पर दिखाई दिए, लेकिन जया बच्चन कैमरों से थोड़ा बचती हुई दिखाई दी हैं। ये था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम था ट्रेंडिंग बॉलीवुड। और इन दिनों ट्रेंड में बने हुए अमिताभ बच्चन। ट्रेंड में आने की वजह बना था उनका 75वां जन्मदिन, और देखा होगा आपने कितनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज और विवाद उनसे जुड़े रहे हैं। इस प्रोग्राम में इतना ही लेता हूं आप सभी से अलविदा। फिर लौटूंगा अपने इसी स्पेशल प्रोग्राम से एक और ट्रेंडिंग खबर के बारे में लेकर और एक और ट्रेंडिंग स्टार के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़।